जिसकी बुद्धि में केवल ही धन प्रधान होता है, जिसके अंदर केवल धन ही सब कुछ है, जिसको लगता है कि संसार में धन ही सब कुछ है, धन नहीं है तो कुछ नहीं है, धन नहीं है तो भोग नहीं मिलेगा, धन नहीं है तो कोई भी संसार का पदार्थ नहीं मिलेगा। जिसकी बुद्धि में धन प्रधान होता है उसके बुद्धि में कई दोष आते हैं, बहुत दोष उत्पन्न हो जाते हैं उसकी बुद्धि में। धन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, धन के लिए कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाएगा। वो सबकी बुद्धि में धन ही है, धन कैसे मिले? धर्म से रहने में कष्ट आता है, धर्म से रहने में तकलीफ आएगी, और अधर्म से रहने में, अधर्म पर चलने में, क्योंकि अधर्म पर क्या होता है कि इधर उधर मनमानी करके दो चार मिल के बेईमानी का पैसा ले लो। अधर्म पर चलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब मिल बांट के रहते हैं। हाँ, अपने से बड़े ऊंचे पद वाले हैं, अपने से बड़े ऊंचे पद वाले हैं तो मिल के रहो, आधा हम आधा वो बांट लेते हैं। और धर्म से रहने में शायद लगेगा कि ये सब के सब हमसे विमुख हो गए, हम अकेले हो गए। धर्म पर रहने में कष्ट भी आ सकती है, लग सकता है कि सारे हमारे प्रियजन छूट गए, कोई हमें पूछ नहीं रहा है। अगर धर्म से रहे हो, धर्म पर चले हो, तो तुम्हें कोई पूछे ना पूछे, अगर भगवान के नजर में सही हो, और भगवान की कृपा चाहिए या संसार की कृपा चाहिए, चार लोगों की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा अगर चाहिए तो धर्म पूर्वक चलो, भगवान का साथ चाहिए, तुम्हारे जीवन को भगवान के हाथों में सौंपना है, तुम्हारा जीवन अब भगवान के द्वारा संचालित हो, तो धर्म पर चलो। अगर चार लोगों का कि चार लोग हमारे लिए सही हैं, चार लोगों का वाह लेने के लिए, तो चार लोगों के वाह लेने के लिए तो चलोगे, अधर्म पर करो, पर भगवान का साथ नहीं मिलेगा। भगवान का साथ मिलता है जो अपने जान को भी निछावर कर देता है। धर्म पर चलने के लिए जो त्याग करना पड़े कर दो, तो भगवान साथ हो जाते हैं। और जिसके भगवान साथ होते हैं उसका ये संसारिक क्या बिगाड़ेगा कोई, और जिसके भगवान साथ नहीं है तो ये संसारिक किसी के ये भला करने वाले नहीं है। यहां संसार में कोई तुम्हारा भला करे, ये संसार छल कपट से भरा हुआ है। यहां तुम्हारा कोई भला सोचे नीचा ही सोचेगा, तुम्हें गिराने के लिए ही सोचेगा, उठाने के लिए नहीं सोचेगा। उठाने के लिए तो भगवान है और भगवान के भक्तजन हैं, वही उठाने का प्रयास करते हैं, नहीं तो ये संसार गिराने का ही प्रयास करता है। तो अगर संसार के चार लोगों का वाहवाह चाहिए या छल कपट से धन रुपए इकट्ठा करना है,
तो भगवान का साथ तो मिलेगा नहीं। अब अधर्म पर चलो, क्योंकि यहां संसार में जो भी पद प्रतिष्ठा है ये सब अधर्म। मिलजुल कर अभी धर्म पर चलो, देखो ये सब के सब विमुख हो जाएंगे। जो भी यहां संसार में जो भी है पद प्रतिष्ठा मान बड़ाई, ये क्यों है? क्योंकि चार लोग वाह वाह कर रहे हैं, उनके लिए हम अगर सही नहीं करें तो हमसे विमुख हो जाएंगे, हमसे दूर हो जाएंगे वो। अगर हम धर्म पर चले तो सारे जन छूट जाएंगे। हो सकता है हमें बहुत प्रतिकूलता भी मिले, पर अगर चार लोगों के लिए तुमने धर्म छोड़ दिया, तुमने भगवान को छोड़ दिया, तो ये चार लोग तो पता नहीं तुम्हारे साथ कब टिकेंगे, चार लोग तुम्हारे पास कब तक टिकेंगे। जब तक तुम्हारा अस्तित्व है, थोड़ा धन है, थोड़ा रुपया है, तब तक ये चार जन टिकेंगे। यहां संसार में अपना शरीर तो छोड़ो, अपना परछाई भी साथ नहीं देता है, फिर ये संसार कैसा साथ देगा? परछाई साथ छोड़ देता है, प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो परछाई भी साथ छोड़ देगा। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आती है जहां परछाई भी साथ छोड़ देता है, फिर ये सांसारिक जन जिनको भोगों और धनों की कामना है, ये तुम्हारे लिए जुड़े हैं। ये स्वार्थ के जीव, संसारिक जीव कभी तुमसे प्रेम किए हैं। थोड़ा कष्ट होगा, धर्म पर चलने में कष्ट होगा, पर धर्म पर चलोगे तो तुम्हें कोई हरा भी नहीं सकता है, भगवान का सानिध्य मिलेगा। तो अगर भगवान का सानिध्य चाहिए कि संसार का सानिध्य चाहिए? हाँ, चार लोगों के लिए करो, मनमानी आचरण करो, पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा है तो भोगो, और धर्म पर चलोगे तो कोई तुम्हें हाथ लगा नहीं सकता है, भले लगे कि सारा कुछ छूट गया। धर्म पर चलने के लिए जो त्यागना पड़े त्याग दो, अकेले हो जाओ। अगर तुमने निश्चय कर लिया तो भगवान निश्चय कर लेते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा स्वयं धर्म करता है। धर्म पर चलने वाले की रक्षा स्वयं धर्म करता है, और अधर्म पर चलने वाले की रक्षा तो छोड़ो, यहां तो अधर्म पर चलने वाले की रक्षा उसका स्वयं उसका विनाश करेगा। अधर्म अधर्म स्वयं विनाश करता है, तो इसलिए अधर्म पर मत चलो, चार जनों के लिए मत चलो। ये चार लोग तुम्हारे वाह वाह कहेंगे, चार रिश्ते नाते तुम्हारे वाह वाह कहेंगे, धन रुपया है तो तुमको पूछ रहा है, कोई नहीं पूछता है, यहां कोई किसी को नहीं पूछता है। ये संसार बहुत छलावा है, बहुत स्वार्थी है, कामना से युक्त है, छल कपट से भरा हुआ है। दो दो मार्ग है, देखो संसार चॉइस करोगे कि भगवान चॉइस करोगे। अब भगवान चॉइस कर लो तो तुम्हें हराने वाला नहीं होगा। अगर संसार चॉइस किया है तो जलते रहो, जलते रहो अग्नि में। आज शरीर स्वस्थ है तो मनमानी कर ले, कल तू पड़ेगा तो तेरे ये देखेंगे कि तेरे ये चार जन तुझे पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, चार जन तुझे पास आते हैं कि नहीं आते हैं, नहीं आएंगे। ये चार जन रिश्ते नाते ये प्रेम के नहीं, ये स्वार्थ के भूखे हैं, धन के भूखे हैं, कामना के भूखा है। तू किसी के कामना के लायक है तो तुझे कोई प्रेम करेगा? प्रेम नहीं है ये संसार में।
तो संसार में अगर तू मरना चाहता है तो मर, और भगवान में मरना चाहता है तो एक बार भगवान में मर के देख। कायरों की तरह नहीं, कायरों की तरह रो बिलक बिलक के रो रहे हैं हमारे तो कोई नहीं है। अरे तू भगवान का है, भगवान के देख। कायरों का मार्ग नहीं है, ये भगवान का मार्ग है। जीवन को निछावर कर देना पड़ता है इस मार्ग में। ये नहीं कि चार जन हमें पूछ नहीं रहे हैं, हमें कोई नहीं पूछ रहा है, हमारे सारे कुछ छूट गए। तुमने जो पाप कर्म किया है उसका भोग भोगो। तू जो कर्म किया है पीछे उसका ही भोग है, भोग ले। अब भोगना पड़ेगा तुझे। जो तू कर्म किया है पीछे उसका भोग तुझे भोगना पड़ेगा। तो भोग लो, भगवान के आश्रित होकर वो कर्म को भोग लो। और ये गिड़गिड़ाने वाला नहीं है। हाँ, ये गिड़गिड़ाने वाला मार्ग नहीं है। धर्म से रहो, अपने आप को एक नियम में रखो। गिड़गिड़ा रहे हैं झूठों के, ये चार जनों के आगे हाथ फैला रहे हो। तू देख कौन है, तू क्या नहीं कर सकता है। तू वो कर सकता है जो विश्व नहीं कर सकता है। तू परमात्मा है, तू ही परमात्मा का अंश है। देख अपने आप को पहचान। गिड़गिड़ा रहा है संसारिक लोगों के आगे, भीख मांग रहा है। कोई तुम्हारे दुखों को दूर कर दे, कोई तुम्हारे तकलीफों को दूर कर दे। भाग रहे हो संसार में, पाप कर्म करोगे और छल कपट करोगे, और संसार में तुम्हें कोई पूछेगा। और धर्म पर चलने वाले को छूने से पहले ही ये जल जाएगा। हाँ, बैठी थी भक्त प्रहलाद को उसकी फुआ लेकर, जल गई फुआ। अब भक्त प्रहलाद को खरोच भी नहीं आया। देखो रे देखो, फुआ की लगी आग। अब भक्त प्रहलाद हुए भगवान के गोद। तो ये, अगर भगवान के प्रिय बनना है, भगवान का सानिध्य चाहिए, तो डर के मत जियो। कायरों का नहीं है, लगा दो जीवन को भगवान में। हर कामनाओं को त्याग दो, हर इच्छा को त्याग दो। भगवान से जो विमुख करे उसको छोड़ दो। अगर भगवान का साथ आ गया, यही मुश्किल है। हम संसार के लिए झुकते हैं, संसार के लिए भागते हैं, भगवान के लिए नहीं। परे रहना चाहते हैं संसार में, भोगों में, पर भगवान में नहीं। अरे तू भगवान का अंश है। देख देख, तू छोटे छोटे कौड़ी रुपए के लिए गिड़गिड़ा रहा है, छोटे छोटे वस्तुओं के लिए गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है किसी के आगे। भीख मत मांग, भगवान के आश्रित रह, भगवान के नाम का जप कर। अब 2-4 दिन जप कर रहे हो, अब तू पाप कर्म किया है उसका भोग कौन भोगेगा। जब तुझे पाप कर्म कर रहा था उस समय थोड़ा तो ज्ञान होता, थोड़ा तो विवेक होता कि ये कर्म का भोग हमें भोगना पड़ेगा। अब तुझे, क्योंकि अब तो तू बल के अहंकार में था, तू शरीर के बल के अहंकार में था, तू धन के बल के अहंकार में था। उस समय तेरी बुद्धि कहां गई थी, कहां गई थी। ये चार जनों के लिए तू जब अधर्म कर रहा था, पाप कर रहा था, उस समय तेरी बुद्धि कहां गई थी। अब तू आया समय तो तू बिलक बिलक के रो रहा है। अब आया समय तो तुझे लग रहा है कि ये चार जन, क्या गई तेरी बुद्धि, वही फंस गई तेरी बुद्धि। ये संसारिक जनों के लिए नहीं है कि कोई तुम्हें यहां प्रेम करेगा, किसी के लिए नहीं। ये भगवान का मार्ग है, ये शेर का मार्ग है। यहां तुझे झुकाने वाला नहीं है।
हाँ, यही तो धर्म है। देखो, ये धर्म का मार्ग है, शेरों की तरह दहाड़ने का मार्ग है ये। धर्म पर चलोगे तो शेर की तरह दहाड़ोगे, अधर्म पर चलोगे, किसी के आगे हाथ फैलाओगे तो गुलाम होगे। बोलने की भी हिम्मत नहीं होगी उससे, बोलने की भी उससे हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि तुमने साथ दिया है, अधर्म किया है, गुलाम है। गुलाम तो बोल नहीं सकता है। चाहे तुम जितने पद वाले हो, जितने बड़े प्रतिष्ठा वाले हो, तुम्हारे पास जितने भी है, अगर तुमने गुलामी स्वीकार कर लिया तो उसका प्रतिकूल में कभी भी बोल भी नहीं सकते हो। तुम्हारा शोषण करेगा, तुम्हारे साथ गलत करेगा, फिर भी तुम बोल नहीं सकते हो। तुमको नीचा दिखाएगा, तुम्हें धमकी देगा, तुम्हें मारने का भी प्रयास करेगा, फिर भी तुम नहीं बोलोगे, क्योंकि उसके गुलाम हो गए हो। और धर्म से चलोगे, तुम्हें हाथ कोई लगा दे, हाथ लगाने वाले का हाथ कट जाएगा, छूने से पहले ही उसका आंख हाथ जल कर राख हो जाएगा। क्योंकि ये शरीर जो है भगवान के अधीन है। तो तुम भगवान के अधीन हो कि संसार के? अगर संसार के अधीन हो तो फिर ये संसारिक तुझे नीचा दिखाएंगे, तुझे अपमान करेंगे, तेरा निंदा चुगली, ऐसा कोई भी कर्म नहीं छोड़ेंगे कि तुझे नीचा दिखाएं वो। ये संसार ही है ऐसा। कोई भी कर्म ऐसा, चार लोग तुझे अरे कान दबाए बैठे हैं, कब किसका क्या सुनने को मिले। ये संसारिक जीव क्या है, कब किसका क्या सुनने को मिले, किसका नाश हुआ, किसका क्या हुआ, किसका क्या हुआ, इसको सुनने को मिले। जल्दी से कोई कान में हमारे भरे, फलानवा का ऐसा हो गया, वाह वाह, हाँ फलानवा का ऐसा ही होना चाहिए। ये संसारिक जीव है। देखो, ये छल्ली कपटी जीव बैठे रहते हैं संसार के, किसी का क्या मिले सुनने को, कौन, हाँ किसी को मिले ऐसा कि वो अपमान हुआ, उसका दुर्गति हुआ, ऐसा कुछ मिले तब तो आनंद आए। ये ही सांसारिक हैं जिनको तुम अपना कहता है। कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर करता है, कभी इनसे अच्छा बनता है, कभी उनसे अच्छा बनता है, कभी उन चार लोगों के लिए अच्छा दिखता है तो कभी उन चार लोगों के लिए अच्छा दिखता है। भगवान के नजर में अच्छा बन जा, भगवान के नजर में अच्छा दिख, संसार के नजर में अच्छा दिख या मत दिख, तेरा बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। इसलिए धर्म से रहो। अगर अधर्म पर चल रहे हो तो जलते रहोगे, शोषण होगा, अपमान होगा, निंदा होगी। हो सकता है तुम्हें कोई ऐसा कर्म ना छोड़ा जाए तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। आज घूस लेना, मनमानी करना, जो मन आए अधर्म करना, ये एक ना क्या है, अरे घूस लो, मनमानी करो, अधर्म करो, पाप करो, तो फिर भगवान के नजर में नहीं बनोगे। और भगवान के नजर में नहीं हो तो ये तुम्हारा घूस लेना और मनमानी करना, यही तुम्हारी बुद्धि को जलाएंगे। देखो, ऐसे ऐसे अधर्म करके जो अपने परिवार का पोषण करते हैं, अधर्म करके रुपया लाकर परिवार का पोषण करते हैं, वही परिवार में कलह उत्पन्न हो जाता है। वही परिवार में दुख देने वाला बालक पैदा हो जाएगा, तुम्हें जीवन भर जलाएगा। वही परिवार में ऐसा कुल उत्पन्न होगा, वैसा पुत्र उत्पन्न होगा, तुझे जीवन भर जलाते जलाते मार डालेगा। ऐसा उसके अंदर भयंकर रोग आएगा, दुख आएगा, विपत्ति आएगी। जलते रहो, जलते रहो इस संसार के अग्नि में। हाँ, ये संसार है, बहुत सतर्क से रहो। चार जनों के लिए तुम पैसे इकट्ठा करके और जो भोग खिला रहे हो, जो पाप कर्म कर रहे हो,
अंत में तुझे दुख दिल, अंत में छोड़ो, जीवन में ऐसे ऐसी प्रतिकूलताएं मिलेगी कि सह नहीं पाएगा। ऐसे ऐसे भयंकर रोग उत्पन्न होंगे, सारा धन तेरा लुट जाएगा। जितना धन तूने अधर्म करके कमाया है उससे करोड़ों गुना ज्यादा भोगना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसलिए धर्म पूर्वक, छल कपट से नहीं। भले चार लोग मत पूछें, भले चार लोगों का हमें साथ ना मिले, हम नाम जप करें, पाप आचरण से बचे और धर्म पूर्वक घर का, परिवार का पालन करें। धर्म पूर्वक जितना पैसे कमा रहे हैं उतने से परिवार का पालन करेंगे और नाम जप करेंगे, धर्म से रहेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान को अधीन करेंगे। सांसारिक जीवों के लिए नहीं। इसलिए धर्म से रहो, नाम जप करो। और ये घूस लेना, ये मनमानी करना, छल कपट करना, भले तुम कितने बड़े पद पर हो, कितने बड़े प्रतिष्ठा वाले हो, कितने भी तुम्हारे पास पद प्रतिष्ठा हो, अगर अधर्म पर चल रहे हो तो कुछ समय का है, कुछ समय का है। फिर तुम्हारा क्या असर होगा वो फिर आगे बताने मुश्किल है। इसलिए सतर्क रहो। भगवान के द्वारा ही ये सब पद प्रतिष्ठा निर्माण होता है। ये जितने भी पद प्रतिष्ठा निर्माण होते हैं ये किसके द्वारा होता है? भगवान के द्वारा होता है। ये सारा कुछ भगवान का है। तो तुम अगर भगवान के शरणागति हो, भगवान की कृपा चाह रहे हो, तो संसार के ये नहीं, घूस लेना, मनमानी करना, हम घूस नहीं लेंगे तो हमारे ऊपर वाले हमको नीचा दिखाएगा, हमें धमकी देगा, हमें मारने का प्रयास करेगा, हम नहीं लेंगे घूस। अगर धर्म पर चलना है तो हमें त्याग करना पड़ेगा। त्याग दो, ऐसे त्याग करना पड़ेगा भाई, क्योंकि धर्म पर चलने वाले अकेला होता है और धर्म पर चलने वाले वीर होता है, किसी का गुलाम नहीं होता है। तो तुम धर्म पर चलोगे कि अधर्म पर चलोगे? अधर्म पर चलोगे तो जलते रहो और ये तुम्हें कोई यहां उठाने वाला नहीं है। अगर तुम धर्म पर चल रहे हो, कुछ त्यागना भी पड़े, हाँ, किसी को भी त्यागना पड़े, अपने जन को त्याग दो। अगर हमारे बाधा में कोई, हमारे जन, हमारे प्रियजन, हमारे ऐसे जिनको लगता है कि हमारे सबसे नजदीकी है, उनको भी त्यागना पड़े तो त्याग दो, क्योंकि धर्म पर अकेला चला जाता है और वीर का मार्ग है। हाँ, धर्म का मतलब होता है हमें कोई भी हिला नहीं सकता है, हमें कोई झुका नहीं सकता है, हमें कोई डिगा नहीं सकता है। तो धर्म पर चलोगे कि अधर्म पर, निश्चय तुम्हें करना है। कुछ रुपए के लिए, चार लोगों के लिए तुम काम करोगे या भगवान के लिए? चार लोगों की वाहवाही लेने के लिए करोगे कि भगवान की वाहवाही लेने के लिए? सांसारिक सफलता, सांसारिक रुपए, पद कुछ समय का है भाई, कुछ समय का है। लिख लो, 4 दिन की है ये 4 दिन की है। इसके बाद तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। अधर्म कर लो, पाप करो, जिसका पाप और पीछे का पाप मिला दोनों भ्रष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। चिंता, भय, डिप्रेशन, शोक क्यों है? क्योंकि अधर्म किया है, पाप किया है। अब जलो, अधर्म पर चले हो, पाप किया है तो जलो। भले तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हो, फिर भी जलना पड़ेगा। अंदर से अशांति रहेगी, क्लेश रहेगा, अंदर से सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी,
कभी नहीं मिलेगी। अधर्म पर चलने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। थोड़ा भी अगर अधर्म है तो सुखी नहीं हो सकता है। और धर्म पर चलने वाले नून रोटी खाओ, नून रोटी खाओ, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, किसी से भी याचना मत करो। भले प्राण त्यागना पड़े तो प्राण भी त्याग दो, पर किसी से याचना मत करो। भगवान से याचना करो, भगवान से भी मत मांगो। भगवान को जो देना है वो दे, नहीं देना है नहीं चाहिए। हम भगवान के लिए चलेंगे, संसार के लिए नहीं। ये संसार के लिए अगर चल रहे हैं, अधर्म कर रहे हो, तो फिर ये अधर्म का धन बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। और ये परिवार में जो भी कलह, अशांति, रोग, भयंकर भयंकर बीमारी, इसी का कारण है। भोगना पड़ेगा। परिवार का पालन पोषण अधर्म से करोगे तो भोगना पड़ेगा यही। अगर धर्म पूर्वक करोगे तो सुदामा जी नून रोटी खाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ऐसे जीवन को व्यतीत करो। इतना धन सभी के पास है जितने से भोजन मिल जाए, जितना से शरीर और ये निर्वाह हो जाए। इससे ज्यादा इच्छा है तो फिर तो तप करो, जप करो, नाम जप करो, तप करो, नाम जप तप करो और सारे कुछ प्राप्त करो। जलो, अब मनमानी आचरण करो, इधर उधर प्रपंच करो, भोगों का विलास करो, भोगों की वृत्ति करो, और फिर सोचो कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, भक्ति प्राप्त हो जाए, धन पद ऐश्वर्य। तो जलो, थोड़ा अपने आप को तपाओ। गिड़गिड़ाने वाला नहीं है, रोने वाला नहीं है। रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, नहीं, गिड़गिड़ाने वाला मार्ग नहीं है ये चलने वाला मार्ग है। इस पे धर्म पूर्वक चला जाता है। चार लोगों के वाहवाह लेने के लिए मत चलो। पैसा हो तो चार जन पूछेंगे, और पैसा ना हो, अगर भगवान है तो फिर भगवान की कृपा तुम्हें उठाएगी। तो अगर भगवान के लिए जीवन दे रहे हो कि संसार के लिए, भगवान के लिए जीवन दिया है तो ये चिंता करना छोड़ दो कि अब मेरा परिवार, मेरा पोषण कैसे होगा। ये चिंता करना भगवान के शरणागति भक्तों का लक्षण है ही नहीं। शरणागति हो तो फिर किस बात का। शरणागति का अर्थ होता है निश्चय। निश्चय का अर्थ होता है हमारा पूरा समय भगवान में जा रहा है, कोई भी कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। हम जल रहे हैं और जल तुम रहे हो और देख भगवान रहे हैं, देख रहे हैं। वो सारे सृष्टि को देखने वाला, सारे जीवों का पालन पोषण करने वाला, सबको जितना समय पर जितना भोग देना है देने वाला, सबके अंदर विराजमान भगवान परमात्मा सबको देख रहा है, सबको देख रहा है। जिसका जितना व्यवस्था है उतना सबको दे रहा है। पर अधर्म से दुर्योधन ने भगवान को सामने देखकर भी अधर्म का मार्ग चुना। भीष्म पितामह जी भगवान को देखे फिर भी भगवान के तरफ धर्म पर नहीं बढ़े, अधर्म का साथ दिया। बड़े बड़े भीष्म पितामह जो थे, इतने बड़े ज्ञानी महात्मा सूरवीर, वह धर्म के साथ दिया। अंत में क्या हुआ, भगवान ने ही मार उनके भक्त थे ही। भगवान के भीष्म पितामह क्या थे, बहुत बड़े भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि भगवान के लिए, देखो भगवान ने, भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा किया था कि हम युद्ध क्षेत्र में भगवान को शस्त्र उठाने पर मजबूर कर देंगे। और भीष्म पितामह जी युद्ध क्षेत्र में देखो ऐसा किए।
तो भगवान ने अपने भक्त की लाज बचाने के लिए शस्त्र भी उठाया, पहिया उठा लिया मारने के लिए। तो ये दिखा रहे हैं भगवान कि भक्त के लाज बचाने के लिए हम अपने भी लाज छोड़ देते हैं, भक्तों का लाज बचाने के लिए हम अपना लाज भी त्याग देते हैं। जो मेरे लिए चला है मैं उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देता हूं। तो भगवान स्वयं पहिया उठा लिए मारने के लिए। जो भगवान कभी प्रतिज्ञा किए थे कि हम युद्ध क्षेत्र में कभी अस्त्र नहीं उठाएंगे, कभी भी हम केवल मार्ग देंगे अर्जुन को, वो भगवान अस्त्र उठाने पर मजबूर हो गए। किसके? भीष्म पितामह जी के प्रतिज्ञा पर। और द्रोणाचार्य, वही द्रोणाचार्य बैठे हैं अर्जुन के गुरु और विमुख हैं, सब जन अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो क्या हुआ? द्रौपदी भी हंसी थी। तो देखो, जो भी कर्म होता है उसका भोग तो होता है। द्रौपदी भी एक समय हंसी थी, मजाक बनाई थी उनका। तो उसका भी भोग भोगना पड़ा, चिरहरण हुआ, चिरवस्त्र हुआ। पर भगवान का आश्रय था। माना कि गलती हो गया था, माना कि एक बार गलती हुई, पर फिर भी वो भगवान के आश्रित थी। तो भगवान ने देखो अपने वस्त्र हरण, जो वस्त्र बड़े बड़े दिग्गज बैठ के हर रहे थे, उसका जो ताल ठोकता था कि मेरे से परास्त करने वाला कोई नहीं है, वही पांचों भाई मिलकर उन सब का विनाश कर दिए। तो धर्म पर चलने वाले भले कुछ समय के लिए लगेगा, कर्ण भी धर्म, कर्ण इतना बलवान था, भगवान कहे कि कर्ण को पराजित करना बहुत मुश्किल है। कर्ण को पराजित कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो वीर है, उसके पास सब इतनी दिव्यता है, बहुत बड़ाई अर्जुन को बताए, पर वह धर्म का साथ दिया। तो भगवान तो धर्मो रक्षति रक्षिता, अकेले ही भगवान थे। पांडवों के पास अकेले भगवान थे और सबको पता था कि जब तक भगवान साथ है, इनका बाल बाका कोई नहीं कर सकता इन पांडवों का। सबके अंदर पता था, भीष्म पितामह जी को पता था। अरे अरे अंधे का पुत्र, धर ले भगवान के भक्तों का चरण, दे दे जो मांग रहे हैं, दे दे जो मांग रहे हैं। 5 गांव ही तो मांग रहे हैं। अरे बच जाएगा, बच जाएगा, नहीं तो हम देख रहे हैं विनाश ही विनाश होगा, तांडव ही तांडव होगा आगे। 5 गांव बेचारे मांग रहे हैं, दे दे, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुझे समझ नहीं आ रहा है। भगवान बार बार आके आग्रह कर रहे हैं कि दे दे, 5 गांव दे दो, बार बार तो 5 गांव भी नहीं दे रहा है, भगवान को ही ललकार रहा है। अंत में भगवान कहे कि अब इनका सर्वनाश कर, काट इनको, एक एक करके सबको काट, मार इनको, कोई नहीं बचना चाहिए। चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, कोई भी गुरु भी हो सामने, अगर गुरु भी अधर्म के मार्ग पर हैं, तो फिर शिष्य का कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा करे। शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म की रक्षा करे। गुरु अगर कुमार्ग मार्ग में गए हैं तो उसका शिष्य को विरोध करना चाहिए, और धर्म की रक्षा के लिए उसको जो कदम उठाना पड़े उठा सकता है, चाहे वो सामने कोई भी हो। अगर गुरु भी हो तो भी देखो दिखाया जाता है, इसीलिए द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु हैं, फिर भी अर्जुन और द्रोणाचार्य का युद्ध हो रहा है। भीष्म पितामह पांचों का पालन पोषण करने वाले हैं, बचपन से ही भीष्म पितामह 5 पांडवों का पोषण किए, बच्चे की तरह पाले।
पर अधर्म का साथ दिए तो भगवान कहे कि अब इनका मोह त्याग, किंचन मात्र मोह नहीं रहना चाहिए, और मोह त्याग कर युद्ध कर, युद्ध कर तू और मार इनको। भगवान ने मोह का नाश किया कि अगर तेरे ये अपने होते तो तेरे ये आज प्रतिकूल नहीं खड़ा होते, आज तेरे अपने होते तो ये तेरे साथ होते। कहां है कोई साथ? तू 5 पांडव अकेले हो, इतने ये सब भरे पड़े हैं, बड़े बड़े दिग्गज देखो अधर्म पर चले हैं। तुम्हारे गुरु, तुम्हारे वो दादा जिनको दादा सम्मान मानते हो, पिता समान, वो एक तो अंधे हैं, अंधे में अपने पुत्र को मोह के कारण रोक नहीं पा रहा है। कहा जाता है अंधे का पुत्र अंधा, तो अंधे के कारण अपने पुत्र को नहीं रोका धर्म से, वो बैठकर देखता रहा। बार बार समझाते वहां के उनके निज जन कि अरे रोको इनको, रोको अपने, नहीं तो विनाश हो जाएगा, हम देख रहे हैं विनाश का नजदीक नजदीक है, इनको रोक लो, नहीं तो विनाश ही विनाश है। उसकी बुद्धि अंधा हो गई थी। अब अंधे के कारण वो अपने, और एक शकुनी मामा था, देखो ऐसे भी मामा होते हैं जो धर्म पर चलने से रोकते हैं। मामा छल कपट करवा रहे हैं, देखो ये शकुनी मामा। ये महाभारत का जो हुआ है ये प्रत्यक्ष है, भगवान का दिव्य है। भगवान ने दिखाया है कि जैसे जैसे अधर्म का वृद्धि होती है वैसे वैसे धर्म देखो अकेले ही मारता है। और धर्म के रक्षा के लिए मैं खड़ा होता हूं पीछे, और मेरे रहते हुए धर्म की कभी हानि नहीं होगी। स्वयं मैं ही आता हूं, जब ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो स्वयं मैं खड़ा हो जाता हूं वहां। लगता है कि धर्म थोड़ा डिग रहा है, पर मैं आता हूं वहां। पर धर्म तो डिगा नहीं, क्योंकि भगवान की पार्षद ही अभी ऐसे हैं, भगवान के पार्षद ही अभी ऐसे हैं, धर्म को डिग कैसे डिगा कौन सकता है? तो देखो, अगर धर्म पर चल रहे हो तो भगवान का सानिध्य मिलेगा। बिना कुछ किए ही सब कुछ करते हैं भगवान, बिना कुछ किए ही सब कुछ करते हैं। बैठे बैठे सारे युद्ध क्षेत्र को केवल दिशा निर्देश से ही पलट दिया युद्ध क्षेत्र को। आप सोचो जब अस्त्र उठा लेते तो क्या होता? केवल बैठे बैठे रथ चलाते चलाते पूरा दिशा निर्देश बदल दिया। तो जब अपने रूप में आते तो क्या होता? आए रूप में दिखाए, अर्जुन को दिखाए कि देख मैं सारथी भी हूं और मैं ये भी हूं, देख मेरे पीछे शेषनाग छैया लेकर पड़े हैं। भगवान शेषनाग दिव्य और ब्रज जैसा इतने विकराल स्वरूप जब दिखाए अर्जुन को, तो कहे अर्जुन कि ये तो हमारे मित्र थे, पार्षद थे, हमारे रथ को हाँकने वाले भगवान। आज ये भगवान को देखते ही हाँक गए अर्जुन। तो भगवान का अगर साथ है, भगवान का अगर साथ चाहिए तो धर्म पर चलो, धर्म पर चलो, नाम जप करो, पाप आचरण से बचो। 4 दिन का जीवन है ये, 4 दिन की लौकिक जीवन है। मरोगे तो क्या होगा? दुर्गति। और शरीर रहते हुए देखो पाप कर्म का भोग भोगना पड़ता है। अंत में कोई नहीं बचा। 99 पुत्र थे, 99 को मार दिया। अब बाद में अंधा जो बैठकर कभी रोका नहीं, अब रो रहा है, काश पहले हम समझा लेते,
पहले बतवा देते कि ये छोड़ दे, पर उसको तो लगा कि हमारे 99 है, इतनी सेनाएं हैं, और क्या करेंगे, बांसुरी तो बजाते हैं। पर पता भी था कि बांसुरी बजाते बजाते ही सबका विनाश कर देंगे। भगवान बांसुरी बजाते हैं, और जब उनकी बांसुरी बजती है तो समझ लो उस बांसुरी के धुन में भी कई धुन होता है। तांडव का भी धुन होता है, प्रेम का भी धुन होता है। जब मुस्कुराते हैं तो समझ लो कि उसमें तांडव भी होना है, विनाश भी होना है। और भक्त जन के लिए मुस्कुराहट उनकी अमृत है। भक्त ध्रुव के आगे भगवान का विकराल रूप था। भगवान का ऐसा विकराल रूप था कि लक्ष्मी जी स्वयं कांप रही थी उनके पास जाने से। उनकी अर्धांगिनी थी, दिन रात उनके चरणों के पास बैठने वाली लक्ष्मी जी भय में हो गई थी। करे हमारे स्वामी इतने बड़े भी विकराल हो गए, पूरा तीनों लोग कांप रहा है, कौन जाए इनको शांत करे, कौन, किसके बानी से ये शांत हो। ब्रह्मा जी भी डर के मारे नहीं जा रहे हैं, शंकर जी भी नहीं जा रहे हैं, देवी देवताओं की तो बात क्या है, हाथ जोड़े फूल गिरा रहे हैं, शंख बज रहा है, नाद बज रहा है। और भगवान का विकराल रूप, तब जाके ब्रह्मा जी कहे कि अगर कोई इनको शांत कर सकता है तो वो भक्त प्रहलाद है। भक्त प्रहलाद से आग्रह करो और भेजो उनके पास। उनके पास भेजो। भक्त प्रहलाद गए और भगवान ने इतने बड़े विकराल रूप था, और भक्त प्रहलाद गए तो वो धीरे धीरे शांत हो गए। धीरे धीरे उनकी क्रोध जो थी शांत हो गई, और भक्त प्रहलाद को गोद में उठा के खिलाने लगे। तो भक्तों के आगे भगवान का भी नहीं चलता है। कितने भी बड़े, कितने भी विशाल रूप हो जाते हैं, जहां देवी देवताएं कांपते हैं, वहां भक्त को अगर थोड़ा भी आग्रह करते हैं तो भगवान ऐसे हैं। और भगवान ऐसे भी हैं कि अगर देखो, बार बार समझवाए। भक्त प्रहलाद बोल रहे हैं कि पिता हो, पिता की तरह रहो, पिता की तरह रहोगे तो भगवान क्षमा कर देंगे, हमारे भगवान बहुत अच्छे हैं, उनके शरण ले लो। पर उसकी बुद्धि तो अहंकार में थी, अपने बल में था, लगता था कि ना दिन में मरेंगे ना रात में मरेंगे, ना सुबह मरेंगे ना शाम मरेंगे, ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से मरेंगे। तो भगवान ने भी दिखाया कि देख, अब तू ऐसे मरेगा कि फिर तू जिए लायक भी नहीं रहेगा। बैठकर क्या किए, फाड़ दिए, बीच से ही फाड़ दिए। तो कितने भी बड़े सुरमा हो, कितने भी बड़े दिग्गज हो, कितने भी बड़े बलवान हो, अंत में निश्चय तुम्हारा विनाश होना निश्चय है अगर धर्म से नहीं रहोगे। कितने भी बड़े बलवान हो जाओ, कितने भी बड़े सुरमा हो जाओ, अंत में विनाश होगा ही होगा। और विनाश जब होगा तो तांडव होगा। इसलिए धर्म से रहो, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। ऐसा भगवान से प्रतिकूल कभी भी कर्म मत हो, तो भगवान का कृपा प्राप्त हो जाएगा। भले दिखाई नहीं देता है भगवान की कि भगवान साथ है कि नहीं, पर पल पल भगवान का साथ है। भगवान का साथ पल पल है, दिखाई दे या ना दे, दिखाई देता है। तुम्हें संतों का मार्ग दिखवाते हैं, संतों का संग देते हैं, वही तो भगवान का साथ है। संतों का संग मिलना भगवान का साथ है। भगवान दिखाते हैं कि देखो साथ हम हैं,
तो हमारे भक्तों का साथ मिला है। हमारे भक्तों का अगर साथ मिला है तो भगवान साथ हैं। और धर्म पे से चल रहे हो, उनकी बानी पर चल रहे हो, तो भगवान की कृपा है। अगर उनके बानी के विपरीत चल रहे हो, वो जो बोल रहे हैं उससे विपरीत, तो भगवान का कृपा नहीं है। तुम चाहे भगवान के नजदीक हो, चाहे तीर्थ यात्रा करो, चाहे मंदिर में जाओ, माथा टेको, तुम लड्डू पेड़ा चढ़ाओ, भगवान का साथ नहीं मिलेगा। संतों की बानी पर चल रहे हो, मनमाने आचरण छोड़ रहे हो, संसार के जो भी लौकिक पदार्थ है इसके लिए धर्म से चल रहे हो, जितना मिल रहा है उतने से, तो भगवान की कृपा हो जाएगी। और भगवान की कृपा सारे दुखों को हर लेती है। ये बाहर से दिखता है। दुखों को हरने का अर्थ क्या है? ये सांसारिक जीव दुखों को ही तो पकड़ के बैठा है। भगवान भी कहे थे कि हम 5 पांडवों से पूछे कि तुम किसको चाहते हो, क्या हमारे सेना को चाहते हो या हमें चाहते हो? तो पांडव बोले कि नहीं, हमें सेना नहीं चाहिए। पर दुर्योधन को सेना चाहिए, क्योंकि उसको भीड़ चाहिए था। उसको भीड़ चाहिए था, उसको बहुत से सेना चाहिए, क्योंकि सेना के बल पर वो युद्ध करता। और 5 पांडव भगवान के बल पर। तो पांडवों ने बहुत अच्छा बुद्धि दिखाया, भगवान का साथ मांगा। और ये मूर्ख बुद्धि वाला भगवान से विमुख हो गया। ये जैसे सांसारिक लोग संसार को मांगते हैं, वही ये सांसारिक जीव, ये मूर्ख बुद्धि भगवान से भगवान की सेना को मांग लिया, नारायण सेना। और भगवान ने भी देखा कि देखो हमारे सेना तो ले रहा है, पर ये सेना भी नहीं बचेगी, क्योंकि हमारी ही सेना है। तो सेना तो दे रहे हैं, पर ये सेना भी नहीं बचेगी। भगवान वो सोचा कि चलो नारायण की सेना है तो कम से कम उनका तो साथ देंगे, अपनी सेना का नहीं, सेना का भी साथ नहीं दिए, सबको मार गिरवाए। इसलिए भगवान के आश्रित रहो, भगवान के नाम का जप करो, पाप आचरण से बचो, धर्म से रहो और भगवान के आश्रित रहो। भगवान का साथ चाहिए तो भगवान का साथ चाहिए तो भगवान का आश्रित रहो, निरंतर नाम का जप करो, धर्म से रहो। मनोरंजन, दारू पीना, मांस खाना, मदिरा खाना, ये बेविचार तुम्हारे जीवन को नाश कर देगा, नाश। इसलिए बचो, भगवान के शरणागति रहो, धर्म से रहो, परिवार का पोषण धर्म से करो। मुर्गा मछली अंडा पंडा खाओगे तो डंडा पड़ेगा, ऐसा कि नीचे से ऊपर से हगते भागोगे। हाँ, अंडा खाओगे डंडा पड़ेगा, मुर्गा खाओगे तो ऐसा मुर्गे जैसा भूंजे जाओगे। जो बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी खाते हैं वो बकरे बकरी जैसा भूंज जाओगे। भूंज तो रहे हैं, देखो भूंजने का अर्थ क्या है संसार में। बड़े बड़े वीआईपी कार में चल रहे हैं, एरोप्लेन में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, भयंकर आग लगी, जल के राख हो गए, एक्सीडेंट हुआ, सारे चिथरे चिथरे उड़ गए, सारे नष्ट हो गए। जा रहे हैं मौज से, गाना बज रहा है और गने गने में खत्म, खेला समाप्त हो जाएगा भाई। भूज जाओगे, पक्का भूजोगे, कटोगे भी, मरोगे भी। जो अधर्म से चलता है उसका सर्वनाश निश्चित है, निश्चित है। इसलिए धर्म से चलो। पाप कर्म को ये मत देखो कि पाप कर्म कर रहे हैं, हम कोई देख नहीं रहा है। पाप ही तुम्हारा नाश करेगा, तुम्हारे बुद्धि पर पीछे ठहरा हुआ है। शेषनाग जैसे भगवान के पीछे ठहर हुए, ऐसे तुम्हारे ऊपर पाप ठहरा हुआ है।
कब डस देगा पता भी नहीं चलेगा। तो भगवान के आश्रित रहो, नाम जप करो, धर्म से रहो, तुम्हारा जीवन मंगल हो जाएगा। और ये इधर उधर मुंह मारना, पत्नी व्रत एक पत्नी व्रत होकर ये नटंकी चला है, इससे प्रेम करो उससे प्रेम करो, जो मन करता है वो करो, तो ये भी पड़ेगा। खिलवाड़ नहीं है ये, किसी भी स्त्री का भयंकर मार पड़ेगा, ऐसा मार पड़ेगा कि जीने लायक नहीं बचोगे। इसलिए डरो। बहुत बहुत भगवान की कृपा है। भूंजने से बचना है तो बच जाओ, भगवान का शरणागति हो जाओ। कोई बिगाड़ नहीं सकता है, धर्म से चलोगे। थोड़े पाप कर्म का भोग है उसको भोग लो, थोड़े पाप कर्म का भोग आएगा उसको भोग लो। अनंत जन्म तू भटका है संसार में, अनंत जन्म भटकते भटकते हो गया तेरा। भोग लो उस भोग को और नाम जप करो, धर्म से रहो। और ये छूछा करना, हमारे ऊपर भेद प्रेत आ गया है, भूत आ गया है, पिचास आ गया है। आज तक किसी भी संत को भूत प्रेत दिखाई नहीं, कहां से भूत प्रेत आ जाएगा। और ये जो पाप कर्म कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, भगवान के आड़ में बचो। सर्वनाश होना है, सर्वनाश से बचना है तो बच। धर्म से चल, धर्म के आड़ में पाप कर्म मत कर। संत भी हो तो संत होकर भगवान के आश्रित हो। चार लोगों के लिए बाबा मत ले। संत का अर्थ होता है भगवान में लगना, भगवान से प्रेम करना। संतों का जीवन भगवान में होता है। अगर भगवान में भगवान का सानिध्य है तो फिर कोई नहीं डिगाएगा। इसलिए धर्म से रहो, निरंतर नाम का जप करो। जो भी हो, जहां भी हो, इंग्लैंड विदेश भारत, जहां से भी देख रहे हो, धर्म से चलो। जहां तक सत्संग पहुंचता है, कान में जाता है, तो अपनाओ जीवन को। वरना ये जो बताया जाता है इसको देख लो, देख लो। संसार में पक्का कटना पड़ेगा, बीच से कटना पड़ेगा। इसलिए चाहे कोई भी हो, कोई भी है, भगवान से विमुख है तो साथ छोड़ दो, वो हमारे कोई नहीं है। धर्म से चल रहा है तो भले प्रिय हो सकते हैं, धर्म से चलने वाले धर्म का प्रिय होते हैं, अधर्म से चलने वाला कभी प्रिय नहीं होगा। चाहे सानिध्य में बैठा हो, अधर्म से चलने वाले कभी भी संतों का प्रिय नहीं होगा। भगवान की भक्ति करने वाले ही संत को प्रिय होते हैं। तो संतों को प्रिय बनना है, संते का लाडले बनना है, उनकी वाणी को अपनाना है, संतों का कृपा प्राप्त करना है, भगवान का कृपा प्राप्त करना है, तो धर्म से चलो। उनकी वाणी के अनुसार चलोगे तब जीवन मंगल होगा। संत किसी के ये नहीं कि संतों का कोई तुम प्रिय हो, कोई प्रिय नहीं हो। संतों का कोई प्रिय नहीं है। संतों के प्रिय वही हैं जो भगवान में लगे हैं, भगवान के आश्रित हैं, वही प्रिय हैं। जो भगवान में लगे, भगवान के आश्रित है, वही संतों का प्रिय है, भगवान के प्रिय हैं। नहीं तो तुम अपने हो, चाहे निज जन हो, तुम प्रिय नहीं हो, तू चाहे कोई भी हो। अगर धर्म से चलोगे तब भगवान की और संतों की कृपा तुम्हें होगी। अधर्म से चलोगे तो तुम कितने भी करीबी हो, कितने भी रिश्ते नाते के करीबी हो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, दूर रहो। इसलिए नाम जप करो, धर्म से चलो।
और ऐसे जो भी है, धर्म से चलने पर कोई भी प्रतिकूलता तो उसको छोड़ो, छोड़ दो, त्याग दो। जय श्री राधे।